Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5, a different kind of school. And this chapter is taken from your class 6 NCERT Honeysuckle book. So hurry up, open your books. Honeysuckle, chapter number 5, page number 56. Before you read, do you know these words if you don't find out their meanings? क्या आपने कभी इन वर्ड्स को सुना है? बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ओनर, मिसफॉर्चुनेट, सिस्टम. इफ नहीं भी सुना तो आप जो है इन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में फाइंड आउट करना और देखना. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from the other school. तो अब आपकी बुक्स में जो है ये पिक्चर्स दी गई हैं, आप इसको देखो, ठीक है, और गेस करो कि इस पिक्चर में जो स्कूल है वो दूसरे स्कूल्स से कैसे डिफरेंट है. नाउ लेट्स रीड आवर चैप्टर. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि मैंने जो है बहुत सुना था. किसके बारे में सुना था? मिस बीम्स स्कूल के बारे में सुना था, बट मुझे जो है वहां जाने का कभी भी ऐसा कोई चांस, वहां जाकर विजिट करने का, देखने का कोई चांस नहीं मिला था. ठीक है, मीन्स सुन रखा था, देखा नहीं था लास्ट वीक तक. मीन्स अब जो है लास्ट वीक जो है राइटर को वहां पर जाने का, पिछले हफ्ते ही वहां पर मिस बीम स्कूल में जिसके बारे में उन्होंने इतना सुन रखा था, विजिट करने का चांस मिला, बट लास्ट वीक से पहले नहीं मिला था. When I arrived there, no one in sight but a girl of about 12. In sight का मतलब है to be seen. In sight means to be seen. तो पॉइंट कह रहा है जब मैं वहां स्कूल पहुंचा, स्कूल के अंदर गया, तो मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया. सिर्फ एक लड़की दिखाई दी जो लगभग 12 साल की होगी. Her eyes were covered with the bandage and she was being led carefully between the flowers beds by a little boy. और वो कह रहे हैं कि पॉइंट राइटर कह रहा है कि उसकी आईज पर जो है बैंडेज यानी कि पट्टी बंधी हुई थी. ठीक है, उसकी आईज कवर्ड थी बैंडेज से, और एक लगभग कोई छोटा सा बॉय था who was about 4 years younger, जो उससे जो है 4 साल ही, लगभग 4 साल ही छोटा होगा, उसे जो है पकड़ के ले जा रहा था. कहाँ ले जा रहा था? फ्लावर बेड्स के, ठीक है, फूलों के बीच में से लेकर के जा रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. फिर वो गर्ल जो थी वो अचानक से रुकी और ऐसा लगा कि वो पूछ रही है कि कौन आया था. He seemed to be describing me to her. तो अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मुझे लगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटा बॉय जो है उसको मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा हो, बता रहा हो. Then they passed on. फिर वो वहां से चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. तो अब कह रहे हैं कि Miss Beam was all that. फिर वो जो है मिस बीम से मिले और उन्होंने कहा वो वैसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. मिडल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी यानी कि उनके पास पूरा होल्ड था, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वो काइंडली थी और अंडरस्टैंडिंग थी. काइंडली मतलब फ्रेंडली, काइंडली मीन्स
ठीक है, और वो कैसी थी, वो काइंडली थी यानी कि फ्रेंडली थी और अंडरस्टैंडेबल थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ plump figure that is likely to be comforting to a homesick child। तो अब वो कह रहे कि उनके जो हेयर थे, ठीक है, वो ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी जो है ग्रे होना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और उनकी जो प्लम्प यानी कि वो जो छोटी सी फिगर वाली थी, स्टाउट थी, ठीक है, एंड वो उनका फिगर ऐसे थी जैसे होता नहीं है जो छोटी मोटी सी, जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगे, देखते ही बच्चों को बहुत ही अच्छी लगे, वैसी थी वो। I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple। तो अब वो कह रहे कि मैंने उनसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कि वो कैसा पढ़ाते हैं, which I had heard were simple। ठीक है, जो मैंने सुने थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड थे। No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उनको जो है यहाँ पर no more than is needed to help them, उन्हें जो है हाउ टू डू थिंग्स, उन्हें सिर्फ कुछ ज्यादा वहां पर नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ ये सिखाया जाता था, सिंपल स्पेलिंग सिखाई जाती थी, एडिंग करना, सबट्रैक्टिंग करना, मल्टीप्लाइंग करना एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। तो अब वो कह रहे हैं रेस्ट इज, और बाकी का जो काम होता था वो उन्हें पढ़ करके सुनाया जाता था, ठीक है, विद इंटरेस्टिंग टॉक्स, इंटरेस्टिंग बातें, मतलब इंटरेस्टिंग बातें बता करके, इंटरेस्टिंग चीजें बता करके, ड्यूरिंग विच, जब उन्हें पढ़ करके सुनाया जाता था उस टाइम पे उन्हें जो है बिल्कुल सीधे बैठना होता था, सिट स्टिल, और अपने हैंड्स को जो है बांध करके रखना होता था। There are practically no other lessons, और यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई दूसरे lessons नहीं है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस स्कूल का जो रियल एम था वो क्या था, नॉट सो मच टू टीच, मतलब इतना तुम जो सोच रहे हो, ठीक है, वो उतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था जितना तुम सोच रहे हो। इन्हें वो सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था कि हमें दूसरों के लिए काइंड कैसे रहना है, दूसरों, ठीक है, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना है, ये सिखाया जाता था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज। तो अब यहाँ पर जो है मिस बीम बोलती हैं, ठीक है, क्या बोली उन्होंने, मिस बीम ने कहा कि तुम जो है एक बार विंडो से बाहर देखो। विल यू? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही विंडो के बाहर देखा तो मुझे जो है एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन दिखाई दिया और एक प्लेग्राउंड दिखाई दिया गार्डन के पीछे। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। अब मिस बीम ने पूछा राइटर से कि तुमने क्या देखा? आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो क्या राइटर कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बोला कि मैंने जो है बहुत ही ब्यूटीफुल से ग्राउंड देखे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे देखे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज को देख करके कि वो जो बच्चे थे वो हेल्दी नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है और इतने एक्टिव लुकिंग नहीं है जितने दिख रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about।
तो अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं मिस बीम को कि जब मैं अंदर आया तो मैंने एक बहुत ही पुअर बेचारी गरीब सी लड़की को देखा, ठीक है, जिसे लेकर के जा रहे थे। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, शायद उसकी आइज के साथ उसको कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफिकल्टी, और अब मैंने जो है अभी ग्राउंड में जो है 2 ऐसे और बच्चों को देखा है जिनको सेम ही डिफिकल्टी है, सेम ही प्रॉब्लम है। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। उन्होंने कहा यहाँ पर एक लड़की है किसके अब क्रच यानी कि अपनी बैसाखी पकड़े हुए है और जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, तो अब उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि उसके पैर जो हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, होपलेस, होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, or you can say that without hope। क्लियर? तो अब यहाँ पर राइटर ने मिस बीम को बोला कि मुझे लगता है कि उसके पैर जो है अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम जोर से हंसी। उन्होंने कहा ओह नो, शी सैड, उन्होंने कहा नहीं नहीं, शी इज नॉट रियली लेम, वो सच में लेम नहीं है, मीन्स उसके पैरों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेम होता है जिसके पैरों के साथ कोई दिक्कत होती है। दिस इज ओनली हर लेम डे, उन्होंने कहा ये उसका आज लेम डे है। लेम डे क्या होता है? डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम, एक ऐसा दिन जिसमें उसको सिर्फ एक्ट करना है, ठीक है, एक एक्टिंग करनी है कि वो लेम है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, उन्होंने कहा जो दूसरे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं हैं। इट इज ओनली हैव देयर ब्लाइंड डे, ये तो उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं मुझे बहुत ही सरप्राइज हो, मैं तो हैरान रह गया जब वो दोबारा हंसी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। मिसफॉर्चून का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट कंडीशन, और यू कैन से दैट बैड लक। मिसफॉर्चून मीन्स अनफॉर्चुनेट कंडीशन, unfortunate condition, or you can say that bad luck, उसे बोला जाता है मिसफॉर्चून। तो अब यहाँ पर मिस बीम जो है वो राइटर को बताती हैं कि हम जो है अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें ये चीज सिखाना चाहते हैं कि इफ लाइफ में तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, ठीक है, मिसफॉर्चुनेट, बैड लक हो तुम्हारा, तो तुम्हें जो है कैसे अपने आप को संभालना है और कैसे अगर किसी और के साथ भी होता है तो तुम्हें दूसरों की मदद कैसे करनी है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। हर टर्म का मतलब है कि हर बच्चे के लिए वन ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ईच टर्म का मतलब है कि हर बच्चे के लिए एक दिन ब्लाइंड डे होता है, एक दिन लेम डे होता है, एक दिन डीफ डे यानी कि जिसको कानों से सुनाई नहीं देता, ठीक है, और वन इंजर्ड डे इफ आपको कभी कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, और वन डम डे मतलब गूंगा बने रहने का डे होता है। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their owner not to peep। और वो कह रहे हैं ब्लाइंड डे के दिन क्या करते हैं, ब्लाइंड डे के दौरान हम जो है उन बच्चों की आइज पर बैंडेज यानी कि पट्टी बांध देते हैं और उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें पूरा दिन अपने आइज से बैंडेज को नहीं उतारना है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और रात में ही उनकी आंखों पर जो है पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठे तो ब्लाइंड उठे, उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि
उन्हें जो है हर चीज के लिए हेल्प की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को जो है उनकी हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है कि वो उन्हें हेल्प करें, उन्हें जहां जाना उन्हें वो वहां ले जाए। एज ए लीडिंग वर्क करते हैं दूसरे बच्चे उनका। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, तो इस तरीके से वे दोनों चीजें सीख जाते हैं कि एज अ ब्लाइंड जो है उनकी तकलीफें सीख जाते हैं, ठीक है, और हेल्प करना भी सीख जाते हैं, तो इससे उनमें हेल्पर की क्वालिटी भी आती है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वी विल डू फर्दर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको इतना जो चैप्टर हमने आज रीड किया, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, अब आपको पता लग रहा होगा ये जो आपकी बुक में जो पिक्चर दी गई है और ये जो स्कूल की जो पिक्चर है ये डिफरेंट कैसे है दूसरे स्कूल से, ठीक है। बाकी चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।